वैदिक सभ्यता, इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है वो कब स्टार्ट होती है, उसमें कितने पार्ट हैं, और उसमें हमने ये भी देखा कि जो वैदिक काल है और जो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल है और इसके साथ उत्तर वैदिक काल है, उन सब के बारे में हमने चर्चा पिछली क्लासों में की थी। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम आप देखेंगे जो ऋग्वेद है, यानी कि जो ऋग्वेद है और उस ऋग्वेद कालीन सभ्यता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है, समाज है, यह कैसा था, यहाँ पर किस प्रकार की कैसी स्थिति थी, इन सब चीज़ों पर चर्चा आज की इस क्लास में किया जाएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल में मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमें इस ऋग्वेद कालीन सभ्यता जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, तो इसकी जानकारी हमें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से होती है। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है, तो आप बताना ये ईरानी भाषा का ग्रंथ है, और इसी अवेस्ता से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, ऋग्वेद सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलकर हमने आपको यह भी बताया था कि जो ऋग्वेद कालीन है, यहाँ का जो समाज था, यहाँ की जो संस्कृति थी, यानी कि यहाँ की जो सोसाइटी और कल्चर था वो कैसा था, तो आप बता देना यहाँ का जो समाज और संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। इसके साथ हमने ऋग्वेद को देखा था। ऋग्वेद में हमने आपको बताया था कि जो जितने भी हमारे 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में सबसे पुराना, सबसे बड़ा जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। उसमें हमारे 128 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और हमने आपको ये भी बताया था जो 10 मंडल है, उस 10 मंडलों में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसी के साथ जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, और जो गायत्री मंत्र है उसके रचनाकार कौन है, ऋषि विश्वामित्र हैं, और जो गायत्री मंत्र है वो हमें सूर्य देवता को समर्पित है। इसके साथ जो 9वां मंडल हमने देखा, उस 9वें मंडल में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है, उस 9वें मंडल में हमें सोम देवता की जानकारी प्राप्त होती है। और 10वां मंडल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम के लिए काफ़ी चर्चित और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 10वें मंडल में किस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण की जो बातें हैं, इसकी जानकारी हमें इस 10वें मंडल में प्राप्त होती है। आज हम डिस्कस करेंगे इस ऋग्वेद काल की समाज को, धर्म को, राजनीति को और आर्थिक स्थिति को, इन सब चीज़ों को हम इस ऋग्वेद काल की चीज़ों को देखेंगे आज। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में अगर आपसे पूछे कोई कि ऋग्वेद काल की या वैदिक काल की जो शुरुआत है वो कैसे होती है, तो आप बता देना आर्यों के आक्रमण से। कहा कुछ बड़े बड़े विद्वान, इतिहासकार, स्कॉलर जो रहे हैं, उन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार इन आर्यों के आक्रमणों के बारे में अपने अपने मत दिए हैं। कुछ लोगों ने ये बताया है कि ये आर्य आक्रमण जो है उत्तरी ध्रुव से आए, कुछ ने कहा कि ये नहीं दक्षिण ध्रुव से आए, किसी ने कहा ये सप्त प्रदेश से आए, किसी ने ये कहा कि नहीं ये जर्मनी से आए, किसी ने ये कहा कि नहीं ये तिब्बत से आए, मध्य एशिया से आए। ये तमाम मत ये विभिन्न हमारे इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने दिए हैं। तो कहा जाता है आर्यों के आक्रमण से इस वैदिक सभ्यता की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस ऋग्वेद काल में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पढ़नी है वो है समाज। अब इस समाज में आप देखिए समाज में क्या आता है, समाज में क्या आता है, समाज में आता है वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के प्रजा, वहाँ के कबीले के सरदार, इसके साथ वहाँ पर होने वाली विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इन सब चीज़ों को हम इस समाज में देखेंगे। अब इस समाज में मैंने आपको बताया जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता था वो कहलाता था कुलप। तो पेपर में पूछे कुलप कौन होता था, तो आप बता देना कुलप होता था परिवार का मुखिया। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि परिवार का मुखिया कौन होता था, तो कुलप होता था। इसके साथ वो आपसे ये पूछे कि समाज में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति थी, तो आपको पता होना चाहिए जो कुछ हमें ऐसी विद्वान महिलाएं, कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं, देखो जो अगर पुरुष पढ़ा लिखा तो विद्वान, और महिला अगर पढ़ी लिखी स्कॉलर है तो वो विदुषी। तो कुछ हमें महिलाएं मिली हैं जिन्हें हम कहा गया है विदुषी कन्याएं, जैसे लोपा, मुद्रा, है ना, शिक्ता, घोषा, अपाला, ये कुछ महिलाओं के नाम है जो कि हमें इस ऋग्वेद में जानकारी इनकी मिलती है। इसके साथ ये महिलाएं जो हैं इनका
क्या सामाजिक गतिविधियां, क्या संस्कृति चीज़ें हुआ करती थी, तो आप बता देना इन महिलाओं का, कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। इसी के साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। ये दोनों संस्कार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, ये दोनों ही संस्कार ऋग्वेद काल में महिलाओं के यानी कि कन्याओं के हुआ करते थे। हमारे इस पूरे वैदिक सभ्यता में जो संस्कारों की चर्चा की गई है वो है 16 संस्कार। आपसे एग्जाम में पूछे हमारे वैदिक सभ्यता में कुल कितने संस्कारों का वर्णन है, तो 16 संस्कार का, जिसमें से 2 संस्कार ऐसे जैसे उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, ये महिलाओं के भी हुआ करते थे। यज्ञोपवीत और उपनयन, इसके साथ आपको ये याद रखना है कुछ हमें नदियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? नदियाँ। देखो नदियों के बारे में जो ऋग्वेद काल है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो नदियां हैं ऋग्वेद काल में वो कहाँ मिलती हैं, उनके क्या नाम थे और वो किस विशेष कार्यक्रम के लिए प्रमुख यानी कि फेमस थी। तो आपको याद रखनी है नदियों में आपको ये याद रखना है, जो वैदिक काल सभ्यता पढ़ रहे हो उसमें 31 नदियों का उल्लेख है। इसके साथ साथ याद रखना अगर आप ऋग्वेद पढ़ रहे हो तो इस ऋग्वेद में लगभग 21 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। आपको एक चीज और याद रखनी है, एग्जाम में पूछे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है एग्जाम में कि जो आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ इस वैदिक सभ्यता के दौरान, तो वो सप्त सिंधु प्रदेश से हुआ और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में माना जाता है 7 नदियों का समूह। कितने नदियों का समूह? 7 नदियों का समूह। ठीक, मैंने उस दिन क्लास में भी आपको बताया था कि गंगा और यमुना का भी उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है? सिंधु को माना गया है। और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। सरस्वती को यहाँ तक कि 3 अन्य नामों से भी उल्लेखित किया गया है, वो है देवी तमा, माते तमा और देवी तमा, नदी तमा और माते तमा। इन 3 नामों से भी सरस्वती जो नदी है उसको उल्लेखित किया गया है। कुछ प्रमुख नदियां आपके सामने हम यहाँ बताना चाहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इस तरीके से है कि जिस समय वैदिक सभ्यता ऋग्वेद काल आप पढ़ रहे हो उस समय उसका नाम क्या था और आज उस यानी कि आधुनिक नाम उन नदियों के क्या हैं। जैसे सबसे फेमस नदी परुष्णी, परुष्णी को कहा गया रावी। इसके साथ पूछे अस्कनी, अस्कनी को बता देना चिनाब को कहा गया है। पूछे शतुद्री तो सतलज को कहा गया है। किसको कहा गया है? सतलज को कहा गया है। पूछे आपसे विपाशा तो व्यास को कहा गया है। ये 4 नदियां याद रखिए एग्जाम के लिए। विपाशा पूछे तो व्यास, परुष्णी पूछे तो रावी, अस्कनी पूछे तो चिनाब और शतुद्री पूछे तो सतलज। इसी के साथ एक और नदी है जिसका नाम है वितस्ता यानी कि झेलम। इसके साथ याद रखिए इंडस यानी कि सिंधु। आपको अपने एग्जाम के लिए अगर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये पूछ सकता है कि एक तरफ नदियों के ये वैदिक कालीन नाम हो सकते हैं और एक तरफ ये आधुनिक नाम हो सकते हैं, तो वो आपसे ये कहेगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित यानी कि उसका मिलान कीजिए यानी कि उसको मैच कीजिए। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आई नदियों के बारे में। और देखिए और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिंधु जब आप पढ़ते हो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता यानी कि ऋग्वैदिक कालीन में तो सबसे पवित्र पशु की बात की जाए यानी कि पशु की बात की जाए तो सबसे पवित्र पशु किसे माना गया है? तो गाय को माना गया। देखिए गाय से चर्चित एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गाय को किस नाम से वैदिक सभ्यता में पुकारा गया या उल्लेखित किया गया है, तो गाय को अघन्या कहा गया है, ऐसा पशु जिसे मारा ना जा सके। एग्जाम में पूछे अघन्या का अर्थ क्या है तो बता देना ऐसा पशु जिसे मारा ना जा सके। गाय को अष्टकर्णी पशु भी संबोधित किया गया है, इस बात को याद रखना। अष्टकर्णी भी गाय को कहा गया है और अघन्या भी गाय को कहा गया है और गाय ही सबसे पवित्र पशु था। ये सबसे उस समय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु यानी कि पूजने योग्य पशु माना गया है। इसके साथ याद रखना एक शब्द आता है जिसका नाम है वेकनाट। इनको सूदखोर कहा गया है। जो सूदखोर आप लोग जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति जो धन देते हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट ब्याज पर, उन्हें सूदखोर कहा जाता है। एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है क्या? जिसे कहा जाता है जैसे वेकनाट होता है ना, इसी तरीके से एक और शब्द होता है जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा, ऐसे लोग जो चोरी करते हैं।
क्या करते हैं? चोरी। यानी कि ऐसे लोग जो व्यापारिक चोरी करते हो। भाई व्यापारिक चोरी का मतलब उनको क्या कहा जाएगा? तो व्यापारिक चोरी करने वाले व्यक्ति को कहा गया है पड़ी। तो ये पड़ी शब्द एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पड़ी शब्द जो इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया गया है? तो वो लोग जो चोरी यानी कि कुख्यात लोगों के लिए। भैया कुख्यात का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फेमस हो लेकिन अपने बुरे कामों की वजह से, और विख्यात मतलब ऐसा व्यक्ति जो फेमस हो कैसे? अपने अच्छे कामों से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, पशु समझ में आया, आपको नदियों के बारे में बताया, आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया। ठीक, आगे देखेंगे हम क्या कि जो ऋग्वेद आप पढ़ रहे हैं, इस ऋग्वेद में महत्वपूर्ण भैया देवता किसे माना गया है? ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। देखो ऋग्वेद में देवताओं को 3 भागों में कैटेगराइज यानी कि वर्गीकरण यानी कि विभाग यानी कि विभाजित यानी कि बांटा गया है। तो ऋग्वेद काल में जो महत्वपूर्ण देवताओं को जैसे अंतरिक्ष के देवता, जैसे अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, जैसे आकाश के देवता, जैसे वायु के देवता या जैसे पृथ्वी के देवता। यहां ध्यान रखना, जो ऋग्वेद काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में किया गया है, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। इन तीनों देवताओं में अगर एग्जाम में पूछे सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना गया है तो एग्जाम में आप टिक कर देना, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। और इस इंद्र देवता के लिए क्या हुआ है भैया? कितने सूक्तों की जानकारी दी गई है इस इंद्र देवता के लिए? तो याद रखना 250 सूक्त। मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या 1028 है। उस 1028 में से जो 250 सूक्त हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं? जो इंद्र देवता के लिए हैं। इस इंद्र को एक नाम से भी जाना गया है, वो है पुरंदर। और पुरंदर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किलों को तोड़ने वाला है। किनको तोड़ने वाला है? किलों को तोड़ने वाला। इसे आंधी, बारिश, तूफान का भी देवता माना गया है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देवता ये पहले नंबर पर, अगर दूसरे नंबर पर आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण देवता तो अग्नि को माना गया है। और अग्नि के लिए 200 सूक्तों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद काल में। यहाँ तक आपको वेद देवता समझ में आए। इसी के साथ साथ आपको और क्या देखना है कि ऋग्वेद काल में आप इतना आपने देखा, क्या क्या देखा आपने? महिलाओं की स्थिति देखी, आपने नदियाँ देखी, आपने सामाजिक स्थिति देखी। अब यहाँ पर आपको ठीक, और अब आपको क्या देखना है कि यहाँ का आर्थिक स्थिति कैसे थी, यहाँ पे लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे। तो यहाँ पर जो है पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी। क्यों होती थी? कृषि के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, क्योंकि कृषि के साक्ष्य हमें ऋग्वेद काल के 4थे मंडल में हमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ऋग्वेद की विशेष बातों के बारे में हमने आज आपको अवगत कराया और आपको पता लगा होगा कि जो ऋग्वेद काल है उसमें हमने इन चीज़ों को देखा। अब जो अगली क्लास होगी हम उसकी भी चर्चा यही कर लेते हैं। जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? उस अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। यानी कि अब हम इस उत्तर वैदिक काल में क्या देखेंगे? हम ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, बाकी अन्य हमारे अभी 3 वेद बचे, तो उन 3 वेदों को हम इस उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। इसके साथ इसमें उपनिषद, पुराण, आरण्यक, सूत्र और महाकाव्य, जो हमारे 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, उन सबको हम इसी उत्तर वैदिक काल में देखेंगे।